ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारा पार्ट देख लेते हैं पहले हम। तो हमारा पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्केच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सेंटर रेक्टेंगल कमांड में। ठीक है, एंड इसको मिड पॉइंट से 0 पॉइंट से एक हम इसको रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद में हम एक काम करेंगे, हम इसको डायमेंशंस देंगे। ठीक है, हम डायमेंशन पे जाएंगे एंड डायमेंशन पे जाने के बाद में हम इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको डायमेंशन देंगे 60 एंड इस वाली लाइन पे जाएंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको देंगे 50। ठीक है, इसको हम दे देते हैं 40। ओके, 45। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको, ये हमारा पूरा स्केच आप देख सकते हो ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो ग्रीन होने के बाद में अब हम इसको प्रोवाइड करेंगे पैड। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में हम जाएंगे पैड पे। यहाँ पर हम पैड पे जाने के बाद में इसको पैड करेंगे। ठीक है, इसको हम दे देंगे 8, है ना, एंड इसको हम दे देंगे 8 एंड इसको हम दे देंगे ओके। ठीक है, एंड इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम हमारा जो पार्ट है उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, मॉडल 101। ठीक है, एंड इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करने के बाद में हम इस वाले फेज पे आ जाते हैं। ठीक है, इस वाले फेज पे आने के बाद में हम क्रिएट स्केच पे जाते हैं। क्रिएट स्केच को स्केच करते हैं एंड हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। हम इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर जाएंगे कॉर्नर रेक्टेंगल के ऊपर एंड हम इस लाइन से इस पॉइंट तक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको वैल्यूज देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, तो हम डायमेंशन पे जाते हैं। डायमेंशन पे जाने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ये ऑलरेडी 45 की है। ठीक है, एंड इस वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये 25। ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रूड दे देते हैं। इसको क्लोज करा, पैड पे गए, इसको हमने दे दिया पैड। ठीक है, पैड देने के बाद में हम इसको थोड़ा सा कम पैड देंगे। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 8 देंगे वैल्यू एंड ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अब हम आ जाएंगे वापस, क्रिएट करेंगे प्लेन पे। ठीक है, तो स्केच पे आ जाते हैं, क्रिएट स्केच करते हैं एंड हम आ जाते हैं एक्जी प्लेन पे। ठीक है, एक्जी प्लेन के बाद आने के बाद हम इसको इस वाले लाइन को रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हम पॉली लाइन पे जाते हैं एंड इसको, अब हम ये वाला जो ज्योमेट्री हमारा इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं एंड इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रिलेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद में अब हम इसको पैड कर लेते हैं। पैड पर जाते हैं और पैड पर हम एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सिमेट्रिक टू प्लेन। ठीक है, एंड यहाँ पे जाने के बाद में अब हम इसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है 10 का, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रफ स्केच है, जो हमारा रफ मॉडल है, वो अब धीरे धीरे रेडी हो रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे इस स्लॉट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम फिर से इस वाले फेस पर आते हैं। इस वाले फेस पर आने के बाद हम स्केच पे जाते हैं, क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद में हम पॉली लाइन पे जाते हैं, इस वाली लाइन को रेफरेंस करते हैं एंड पॉली लाइन को सिलेक्ट करते हैं। पॉली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद में हम इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर से इस वाली लाइन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वर्टिकल आ जाते हैं। एंड अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं, पर पहले इससे पहले हम इसको इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को एक कंस्ट्रेंट दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो ज्योमेट्री है वो सही रहे, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 3 पॉइंट आर्क पे आ जाते हैं, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर एक आर्क दे देते हैं, ठीक है। आर्क देने के बाद में इस आर्क को सिलेक्ट करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक और एक कंस्ट्रेंट है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको टेंजेंट कर देते हैं, इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम जाएंगे डायमेंशंस में, डायमेंशंस में जाने के बाद में हम इसको वैल्यू देते हैं, इसको देते हैं 10, ठीक है। एंड यहाँ से इसको देते हैं 5 एंड इसको हमने क्लोज नहीं किया है, तो हम पॉलीलाइन कमांड पे जाएंगे, पॉलीलाइन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद में हम इस वाली लाइन को डायमेंशन दे देंगे, ठीक है, कितना 15, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद में हम जाएंगे पॉकेट कमांड पे, पॉकेट कमांड पे जाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ से डायमेंशन से थ्रू ऑल एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इसको ओके करने के बाद ये जो हमारा एक आप देख सकते हो मतलब 90% का जो हमारा ज्योमेट्री है वो हमको मिल गया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको चैम्फर देंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो एजेस जो क्लीन हुई है, ये सारी एजेस जो है ये चैम्फर के थ्रू हुई है, ठीक है। ये फिलेट है एंड ये चैम्फर है, तो पहले इसको हम फिलेट देते हैं, ठीक है। फिलेट देने के लिए सबसे पहले हम फिलेट कमांड को सिलेक्ट करते हैं, इस वाली एज को सिलेक्ट करते हैं, इस वाली एज को सिलेक्ट करते हैं एंड इस वाली एज को सिलेक्ट करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4 एंड ये हमारा फिलेट, इसको ओके कर देते हैं, ये हमारा फिलेट ओके हो गया, ठीक है। अब हमको देना है इसको चैम्फर, तब हम जाएंगे चैम्फर पे, एक बार वो देख लेते हैं हमारे मॉडल को, ठीक है, ठीक है। तो हम इस वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरा जो एज है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दिस एज एंड दिस एज ऑल्सो, ठीक है। फ्रंट में भी है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट 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 एंड नाउ प्रीव्यू, ये हमारा प्रीव्यू हो गया, ठीक है। एंड अब हम इसको ओके करते हैं, ठीक है, विंडो को कैंसिल करते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनली कैड डिज़ाइन और जो कैड मॉडल्स हैं उनको सीखना है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे दूँगा, तो आप उसके थ्रू भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अपीयरेंस देना बाकी है, तो इस बॉडी को अपीयरेंस दे देते हैं। इस पर जाकर हम रेंडर कलर्स को सिलेक्ट करते हैं, रेंडम कलर, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक रेंडम कलर दे देगा, ठीक है। इसको आइसोमेट्रिक कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसको फिक्स कर लेते हैं एंड इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कुछ ऐसे बनेगा।